नमस्ते, मी प्रयास स्वागत करतो तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये। आज मौसम बहुत ही अच्छा है और इसी अच्छे मौसम के साथ मैंने डिसाइड किया कि ये वीडियो बना देते। आज का वीडियो होगा इंडियो कैडेट पायलट प्रोग्राम अलॉन्ग विद L3 Harris। I'll tell you guys in detail about how this program works। इसमें मैं आपको सिलेक्शन से लेके मैं अभी जो ट्रेनिंग फेज़ में हूँ वहाँ तक का पूरा डिटेल में आपको नॉलेज दे दूँगा। ये वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि L3 Harris प्रोग्राम में सिलेक्शन कैसे होता है और ट्रेनिंग कैसी होती है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप अप्लाई करोगे L3 Harris एयरलाइन एकेडमी की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स देनी पड़ेगी। उसके बाद स्टार्ट होगी स्क्रीनिंग फ़ेज़। स्क्रीनिंग फ़ेज़ में आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब चेक होगी और उसके बाद आपको ईमेल आएगा L3 Harris एयरलाइन एकेडमी से। फॉर दिस प्रोसेस इट टेक्स अप्रॉक्स 4 वीक्स। स्क्रीनिंग फ़ेज़ पे डिसाइड होता है कि आप प्रोसीड कर सकते हो या नहीं ये प्रोग्राम के साथ। जैसे ही आपको L3 Harris से कंफर्मेशन का मेल आता है, आप फ़ीस भर के आप अपना स्लॉट बुक करते हो। सिलेक्शन फ़ीस रहती है जो है अप्रॉक्स $150। फिर आपको एक डेट, प्लेस और टाइम मिलेगा जहां आपको सिलेक्शन टीम को मिलना है। सिलेक्शन प्रोसेसमध्ये 3 ते 4 फेज असतात। त्यामध्ये तुमची स्किल आणि नॉलेज चेक होती। बेस्ड ऑन दैट आपका रिज़ल्ट आता है। आपको अगर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना दूँगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको इंडियो की तरफ से LOI साइनिंग के लिए और ड्रग टेस्ट के लिए मेल आएगा। द LOI you sign with Indigo is not a job guarantee, but it's a job assurance that as soon as you complete your program, you will be hired by Indigo. After this, a journey of a cadet pilot starts. सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो DGCA ग्राउंड स्कूल से। ग्राउंड स्कूल करके आप DGCA पेपर्स क्लियर करते हो एंड अलॉन्ग विद दैट यू स्टार्ट योर प्रोसेस फॉर वीज़ा। अब आती है बारी फ़्लाइट ट्रेनिंग इन US, जहाँ पर मैं हूँ अभी, और उसमें है 5 फेज़: प्राइवेट, इंस्ट्रूमेंट, सोलो टाइम बिल्डिंग एंड कमर्शियल मल्टी इंजन रेटिंग। अलॉन्ग विद दैट यू डू योर UPRT विच इज़ अपसेट प्रिवेंशन एंड रिकवरी ट्रेनिंग। प्राइवेट फेज़ में सबसे पहले स्टार्ट होगा आपका ग्राउंड स्कूल और उसके बाद होगी FAA नॉलेज एग्ज़ाम। उसके बाद आप फ़्लाइट ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे। इस फेज़ के दौरान आप विजुअली फ्लाई करना सीखते हो और इसमें आप इमरजेंसी ऑपरेशंस, ऑल टाइप्स ऑफ टेकऑफ्स एंड लैंडिंग्स, नॉर्मल ऑपरेशंस, टैक्सी ऑपरेशंस, ऑल काइंड ऑफ ऑपरेशंस यू लर्न इन दिस फेज़। और उसके साथ साथ आपको 10 आवर सोलो फ्लाइट भी करनी पड़ती है, नाइट फ़्लाइट और क्रॉस कंट्री फ़्लाइट्स भी होती है। प्राइवेट फेज़ में 3 स्टेजेस हैं: स्टेज 1, स्टेज 2 एंड एंड ऑफ कोर्स। हर स्टेज में आपको ओरल एग्ज़ाम होगी। ओरल एग्ज़ाम के बाद आपकी एक्चुअल फ़्लाइट टेस्ट होगी। ये सब क्लियर करने के बाद आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिलेगा। इसके बाद आता है सेकंड फेज़ जो है इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट ट्रेनिंग का। यामध्ये तुम्हाला करायला लागतं ग्राउंड स्कूल एंड उसके बाद होगी आपकी ग्राउंड एग्ज़ाम लाइक विच इज़ FAA नॉलेज टेस्ट। उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग स्टार्ट करोगे। इन इंस्ट्रूमेंट फेज़ ऑल फ्लाइट्स विल बी IFR बेस्ड। आप एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स देख के फ्लाई करोगे। इंस्ट्रूमेंट रेटिंग में आप अलग अलग टाइप के अप्रोचेस और होल्डिंग, इंटरसेप्शन एंड ट्रैकिंग सीखते हो। देयर आर 3 phases इन इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग। फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ एंड ऑफ कोर्स which is similar to private, and each stage will be having oral exam and flight check. Now comes the most exciting phase of the flight, which is solo time building. इसमें हम मिनिमम 50 आवर्स ऑफ क्रॉस कंट्री फ्लाइंग करते हैं। उसमें 100 नॉटिकल माइल से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। उसमें एक लंबी क्रॉस कंट्री होती है जिसमें आपको 300 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और आपको 3 डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे लैंडिंग करनी होती है। उसमें एक लेग यानी कि एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक जाने का डिस्टेंस जो है वो मोर देन 100 नॉटिकल माइल्स होना चाहिए। and there are many DCA rules considered in this. There are 2 stages in solo time building. The half phase exciting
का आहे कारण की तुम्ही सोल ऑक्युपंट असतात एअरप्लेनचे आणि एअरप्लेनमध्ये तुमच्याशिवाय कोणी नसतं. यू गो सोलो, सो यू गो टू डिफरंट एअरपोर्ट्स अँड दॅट्स exciting phase because you get chance of operating at different airports and you get more experience. Also the view here in Florida is amazing, so I'm sure if you are coming here and getting trained, आपको flight training में बहुत मज़े आएंगे. So DGCA requirement is of total 100 hours of solo, so there is solo time phase included in this training. So चौथा phase है commercial training का. इसमें आप जो भी सीखोगे वो कमर्शियल पायलट के हिसाब से सीखोगे और इसमें रूल्स और रेगुलेशंस थोड़े ज़्यादा होते हैं. सो कमर्शियल पायलट वो होता है जिसको कॉम्पेंसेशन मिलता है टू फ्लाई पैसेंजर्स, और ये फेज़ में रूल्स और स्टैंडर्ड्स थोड़े ज़्यादा होते हैं. देयर आर 2 stages इन कमर्शियल फेज़ एंड आफ्टर दैट यू हैव फाइनल FAA चेक राइड विद DPE. सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ आप कमर्शियल पायलट बनते हो और ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फेज़ है ट्रेनिंग का एंड ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन योर लाइफ. सो अभी आता है लास्ट फेज़ ट्रेनिंग का जो है UPRT विच इज़ अपसेट प्रिवेंशन एंड रिकवरी ट्रेनिंग. सो इसमें आपको थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, आपकी फ़्लाइट ट्रेनिंग होती है. सो मेन एम इज़ टू train a crew to maintain and recover the airplane from situations in which airplane unintentionally exceeds the parameters for line operations or training. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ थोडा डिटेलमध्ये होता, बट आय होप यू लाईक इट. आणि जर तुम्हाला आवडलाच असेल तर प्लीज लाईक बटन दाबा, शेअर करा व्हिडिओ आणि सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला आणि बेल आयकन बटन दाबायचं विसरू नका कारण की तुम्हाला नोटिफिकेशन येत जाईल जेव्हा पण मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल. आणि जर तुम्हाला काही क्वेश्चन्स असतील तर कमेंट सेक्शनमध्ये मला नक्की कळवा. तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती DM करू शकता बिकॉज दॅट इज द ओनली प्लेस वेअर आय विल गेट बॅक टू यू लिटल बिट फास्टर. अँड दॅट्स ऑल फॉर टुडे. आय विल बी कमिंग अप विथ सम more interesting videos, so stay tuned and stay safe. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next one. Lots of love.